हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टू साइड दी हुई है। डी सी दिया 6 सेंटीमीटर और ए डी दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस सी डी इज़ 3 सेंटीमीटर। सी डी देखो कहाँ पर है, सी डी है आपकी सी और डी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। बेस क्या लेंगे तब हम ए डी बेस लेंगे तब हमारी हाइट क्या हो जाएगी। देखो पहले फिर से समझो इस क्वेश्चन को। टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, टू साइड गिवन है। टू साइड कौन कौन सी, ए डी और डी सी। द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस सी डी बेस लेंगे। ये सी डी हमने बेस लिया तो इस पर जो हाइट है ये है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई नाम नहीं है, हम लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं बी एम, ठीक है। और इस पे नाम लिख देते हैं हम बी एन, ये हमने नाम दे दिया इसको। तो जो बी एम है वो 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है इसका। फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस ए डी जब बेस लेंगे तो हमें ये वाली हाइट निकालनी, जो एक्स गिवन है ना वो निकालनी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार हम बेस ये लेंगे, बेस हमारा होगा डी सी और हाइट होगी बी एम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा ए बी सी डी का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलने के बाद फिर हम बेस लेंगे ए डी और हाइट हो जाएगी हमारी बी एन। तो उस केस में हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम है, बेस मालूम है, तो हाइट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी डी गिवन है, सी डी कितना है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, यहाँ पे बेस लिख देते हैं बी लिख लेते हैं इसको, बेस ठीक है। और बी एम क्या है हमारे पास, बी एम है हमारे पास हाइट। हाइट कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये बेस लिखा हमने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल बेस इंटू हाइट होता है। फार्मूला हमारा क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। तो बी कितना है, सी डी, बी को हमने सी डी लिया है और हाइट को लिया है बी एम। सी डी कितना है 6 सेंटीमीटर और बी एम कितना है 3 सेंटीमीटर। 6 3 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, यूनिट जो भी गिवन होगी वो लिखेंगे। 6 सेंटीमीटर सी डी था और बी एम था हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस ए डी। अब बेस आपको ए डी लेना है। सेकेंड क्वेश्चन में बेस हो जाएगा आपका क्या ए डी। ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर। हाइट हमें नहीं मालूम, इसमें हाइट क्या है बी एन, वो इसमें एक्स गिवन है, ठीक। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। बेस है ए डी और हाइट है कितनी बी एन। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया था 18 इक्वल टू ए डी है 4 सेंटीमीटर और बी एन एक्स है। अब 18 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड करेंगे। 18 को डिवाइड कर दो 4 से, किस तरीके से, इस तरीके से 4 4 जा 16, 2.0, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर। इस साइड स्पेस कम है तो हम इस साइड लिख लेते हैं। x इक्वल टू 18/4 डिवाइड करने पर आया हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो x क्या है, x है हमारा बी एन क्या है हाइट है, हाइट हमें मिल गई कितनी
4.5 सेंटीमीटर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। द फॉलोइंग फिगर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टू कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम एज शोन इन द फिगर। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम है, दो पैरेललोग्राम यहाँ पे बने हुए हैं। पैरेललोग्राम का नाम है FEBA। एक पैरेललोग्राम ये है, दूसरा पैरेललोग्राम है EDEBCD, ऐसे भी बोल सकते हो, या EDBCBC। तो ये आपके पास दो पैरेललोग्राम है EDCB, और एक पैरेललोग्राम है FEBA। तो दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम है। जब आप इसको फोल्ड करोगे, देख रहे हो आपको ये फोल्ड जैसा दिख भी रहा होगा कि जब इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ये कवर कर लेंगे। ऐसी शेप को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम है, सेम है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा। हमें क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है। मीन्स इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें CD मालूम है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो FA भी कितना होगा, 15 होगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमें बेस मालूम हो गया पर हाइट नहीं मालूम। हाइट के लिए हम इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारी हाइट हो गई। ये इसको हमने H1 ले लिया और इसको हमने H2 ले लिया। टोटल हमें 10 गिवन है। H1 और H2 हमने यहाँ पर इसको इमेजिन कर लिया है, नाम दे दिया हाइट H1 और हाइट H2, सेकेंड हाइट को। अब इसमें हमें निकालना है क्या, एरिया। यहाँ पे कितने पैरेललोग्राम है, दो पैरेललोग्राम है, दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लिखेंगे वी हैव पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम्स, नाम है FEBA एंड दूसरे पैरेललोग्राम का नाम है EDCB। अब यहाँ पे कैसे हैं दोनों, और हाइट क्या ली हमने, H1 और H2। बोथ पैरेललोग्राम कैसे हैं, बोथ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सेम, GRUENT। AF इक्वल टू CD कितना है, 15 सेंटीमीटर। टोटल एरिया निकालना है हमें। टोटल एरिया इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है, FEBA पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ कौन सा, EDCB पैरेललोग्राम क्या फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसमें हमारा, इस वाले में AF, और हाइट कितनी है इस वाले में, H1। नेक्स्ट में बेस क्या है, CD, और हाइट कितनी है, H2। ये हमारा फार्मूला है, बेस इंटू हाइट। AF कितना दिया हुआ है, AF दिया 15, CD कितना दिया है, ये भी 15। तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे इंटू H1 प्लस यहाँ पर भी 15 इंटू H2। अब कॉमन क्या है यहाँ पर, 15 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर रह गया H1 और यहाँ पर रह गया H2। अब H1 प्लस H2 कितना है, 10। ये पूरी लाइन कितनी दी थी हमें, 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे H1 और H2 की, ये हो जाएगी 10। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो ये हमारा टोटल एरिया आ गया। टोटल हैंस टोटल एरिया
ऑफ ए फिगर इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब ये जो फिगर है इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। डू वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आप ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, यस या नो ये बता रहा है। और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर के पेरीमीटर की ज़रूरत नहीं है, तो देखेंगे कैसे ज़रूरत है या नहीं। अब यहाँ पर दिया गया 28। अब आप इसको देखेंगे। अब देखिए मैंने ये आपको ये सारी हाइड कर ली है, ये जो दिख रही है आपको इस तरीके से, तो ये क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ दिख रहा है। और ये लाइन दिख रही होगी 28। तो ये जो सर्कल का हाफ है और ये जो लाइन है ये क्या है, डायमीटर है। सर्कल में डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो हम निकाल सकते हैं फिर इस बाउंड्री का सर्कल। देखो कैसे निकाले, बाउंड्री का सर्कल नहीं, जो ये सर्कल बने हुए हैं सेमी सर्कल, इसकी बाउंड्री निकाल सकते हैं। तो बाउंड्री निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पेरीमीटर। यहाँ पे कितने बने हुए हैं ऐसे, 4। देखिए 4 आपको सेमी सर्कल मिले हैं, 1 2 3 4। हमें 1 का मिल जाएगा तो हम 4 का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें डायमीटर मालूम है, इससे हम रेडियस निकालेंगे और सेमी सर्कल का क्या निकाल देंगे हम, पेरीमीटर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने के बाद हम ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ, डी गिवन है हमें 28 सेंटीमीटर। अब हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्या होता है डायमीटर का हाफ, डी का हाफ। तो 28 का हाफ कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमें पेरीमीटर ऑफ फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि 4 सेमी सर्कल बने हुए हैं। 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल, एक का निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 से। तो 4 इंटू सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर, 2πr। पेरीमीटर मीन्स यहाँ पर सर्कल में पेरीमीटर क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेमी सर्कल। क्लियर। तो 1/2 इंटू 2πr। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री, बाउंड्री में सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। याद रखना सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है 2πr, पर हमें सेमी सर्कल का निकालना है तो उसका हाफ कर देंगे, ये ध्यान रहे। हमने ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास रह गया यहाँ पर 4πr। 4 पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, आर हमें मालूम है 14। 7 के टेबल में 14 2 जा नंबर पर आता है, 7 2 जा 14। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 22 और 2 को, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88, 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मिल गया, इस पूरी फिगर का क्या मिल गया, पेरीमीटर। हमें स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ी ना यहाँ पर। देयर इज़, स्क्वायर सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया गया था यहाँ पर कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। देयर इज़ नो नीड, ये क्वेश्चन पूछा गया था यस और नो की ज़रूरत है या नहीं। देयर इज़ नो नीड टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्लियर। होपफुली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सर्कल आर कट आउट ऑफ ए स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट। एक कार्डबोर्ड शीट है स्क्वायर शेप में, उसमें से इसने 4 सर्कल कट कर दिए हैं। कट करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद उसमें पेंट करना है और उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि इस पर कितना
खर्च हुआ है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रिमेनिंग पोर्शन। ये कट करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर कितना पेंट करने पर खर्च आया ये हमें बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद ये फोर सर्कल का एरिया निकाल कर माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में करना है। हमें लेंथ गिवन है किसकी, स्क्वायर की, ये दी है 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इक्वल 4 इंटू रेडियस ऑफ वन सर्कल। 4 दिए है ना इसमें, रेडियस ऑफ वन सर्कल। ये हमें लेंथ ऑफ स्क्वायर दी है 14 सेंटीमीटर और 4 इंटू रेडियस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक बताना है कितनी है। लाइन ड्रॉ करते हैं फिर बताते हैं। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये सेंटर हो गया, तो ये आपका हो गया आर, ये भी आर, यहाँ से ये आर, यहाँ से यहाँ तक ये भी आर। ठीक है, तो टोटल तो हमारे पास 14 है। हमें ये वाली रेडियस निकालनी है। अगर हमें रेडियस पता चल जाएगी, यहाँ पे कितनी रेडियस बन गई, 1 2 3 4, इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि टोटल कितनी आ रही है इसमें, 4 रेडियस आ रही है। एक सर्कल के अंदर 2 रेडियस होती है, तो यहाँ पे 2 सर्कल दिख रहे हैं, तो टोटल हो गई 4 रेडियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस, 14 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा आर, आर मीन्स रेडियस। अब हमें रेडियस निकालना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, या फिर कट कर दो, कट करेंगे तो ये 2 से 2 2 जा 4 और ये 2 से क्या था 7। हम 7/2 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा। तो 7/2 लिख लिया हमने। 3.5 लिखोगे फिर डेसिमल रिमूव करोगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने 7/2 लिख लिया है। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल, क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल का माइनस कर देंगे ना। एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ 4 सर्कल, माइनस करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मीन्स एल का स्क्वायर लिख लेंगे, लेंथ दिया है तो एल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। एल हमें मालूम है कितना है, 14, ये जो है ये हमारा क्या है, एल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एल। ठीक है, एल का स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमने अभी अभी फाइंड की 7/2 इंटू 7/2। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आएगा, माइनस ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में 4 2 जा, फिर 2 से किया तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग रह गया 22 इंटू 7, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आएगा, माइनस कर देंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, इस क्वेश्चन में कॉस्ट भी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये रिमेनिंग पार्ट रहेगा, इसमें हमें पेंटिंग करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 50 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ
पेंटिंग फॉर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 42 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगी। अब 5 के 5 टू जा 10, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 1 प्लस किया 21। तो ये आ गया हमारा 2100 रुपीज़। तो लिखेंगे हैंस टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द remaining portion is ₹2100। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।